Hello everyone, welcome to our Pharma Insights YouTube channel. My name is Madhav Pradhan and I am pursuing MS Pharm at Naipar Mohali. Welcome to all. Today we are going to discuss about sterilizations techniques, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो स्टरलाइजेशन है वो टेक्निक हम पेरेंटल प्रिपरेशंस में, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में इसका यूज़ करते हैं। देखेंगे कि आज हम स्टरलाइजेशंस के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है और भी बहुत इनके कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके नाइपर, जीपेट्स, फार्मासिस्ट, डीआई एग्जाम्स के लिए और आप सेमेस्टर्स के लिए भी ऑल्सो। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं वहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसके डिफिनेशंस क्या होते हैं। स्टरलाइजेशंस, ये जो टर्म्स हैं, स्टरलाइजेशंस, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स, ये सारे तीनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े मिलते जुलते टर्म्स हैं। हम देखेंगे कि एग्जैक्ट जो स्टरलाइजेशन है, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक्स है, वो उसके डिफिनेशंस क्या क्या हैं। जो स्टरलाइजेशन होता है वो एब्सोल्यूट कंडीशंस होता है, जहाँ पर 100% क्या होता है, डिस्ट्रक्शन या फिर रिमूवल ऑफ लाइफ होता है। जैसे कि जो भी हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजुआ, ये जो कंप्लीट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है। 100% क्लीनिंग डिस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, हमारा स्टरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि क्या सारे वेजिटेटिव बैक्टीरिया, स्पोर्स, ये सारे क्या जाते हैं, हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया का नाम है सिंपली क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो डिसइंफेक्टेंट है वो क्या कहते हैं, हम इसको जो नॉन लिविंग सरफेस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं मेनली तो। और ये कहते हैं माइक्रोबियल लोड को रिड्यूस करते हैं एंड एट द सेफर लेवल। ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको क्या करते हैं ये लोग टारगेट करके किल करते हैं। ठीक है, इमेच्योर नॉन लिविंग सरफेस पे। ठीक है, डू नॉट किल द स्पोर्स, ये स्पोर्स को किल नहीं करवाते हैं। ठीक है, और जो एंटीसेप्टिक्स होता है, एंटीसेप्टिक्स क्या करते हैं, हम ये ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम लिविंग टिश्यूज पे डालते हैं, जैसे कि हमारे स्किन, म्यूकोसस में क्या अप्लाई करते हैं। और ये क्या करता है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखाता है। ये सेफ होता है, ये जो ह्यूमंस के लिए सेफ होता है, क्योंकि हम जैसे कि एंटीसेप्टिक्स, वुडू प्लस, डेटॉल्स, ये सब क्या एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये लिविंग टिश्यूज पे क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का या फिर उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है तुम्हें एसेप्सिस। एसेप्सिस मतलब क्या होता है, ये एक टर्म्स है, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू अ स्टेराइल फील्ड, एसेप्सिस बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रिवेंट करना एंट्री को। ये डिफिनेशन हमारे क्लियर हो गए। हमने 3 डिफिनेशन पढ़े, स्टरलाइजेशंस, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। स्टरलाइजेशंस का मतलब क्या, 100% एब्सोल्यूट किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिसइंफेक्टेंट क्या, ये हम नॉन लिविंग सरफेस में पैथोजेंस क्या करते हैं, किल करते हैं, यहाँ पर रिड्यूस करते हैं उसके लेवल्स को। और एंटीसेप्टिक्स मीन्स क्या, जो यहाँ पर लिविंग टिश्यूज हम अप्लाई करके जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका हम कुछ लेवल तक हम जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखाते हैं। एंड हम देखते हैं सेकंड। इसमें क्या है, हमारा कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन के। तो मेनली हमने देखा है, मेनली 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, एक फिजिकल मेथड और एक कहता है केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड्स में देखोगे आप, तो फिजिकल मेथड में हम क्या देखते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। हीट के थ्रू हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर रेडिएशंस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम जा सकते हैं फिल्ट्रेशंस के थ्रू। ये 3 मेथड्स होते हैं क्या करें, स्टरलाइजेशन करने के लिए इन द फिजिकल मेथड्स में। ठीक है, हीट में भी हम बहुत सारे की हीट देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ड्राई हीट करते हैं, मॉइस्ट हीट करते हैं, और ठीक है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ठीक है, तो ये जो हीट है वो मोस्ट रिलायबल एंड इकोनॉमिकल मेथड्स होता है हमारे लिए। जो ड्राई हीट है वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वायरस के अंदर में क्या करता है, ये
ऑक्सीडेशंस करा देता है, ठीक है, डीएनए पे जाके ऑक्सीडेशंस कराता है, सो वो किल हो जाते हैं। और जो मॉइस्ट हीट है वो क्या है, कोगुलेशंस कराते हैं, मेनली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है इनका, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट, रेडिएशन। रेडिएशंस को हम लोग कोल्ड स्ट्रेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हीट का यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोल्ड स्ट्रेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर दो आता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग से मेनली एग्जांपल है गामा और एक्सरे आते हैं, और नॉन आयोनाइजिंग में क्या आता है, यूवी रे आता है, ठीक है। फिल्ट्रेशंस में हम मैकेनिकल रिमूवल करते हैं, जैसे कि हेपा फिल्टर्स, है ना, ये सब आते हैं हमारा, मेम्ब्रेन फिल्टर्स, हेपा फिल्टर्स, ये सारे एग्जांपल्स हमारे फिल्ट्रेशंस के। सो कम टू द अदर साइड्स, सो ये केमिकल या फिर गैसियस स्टेशन। तो यहाँ पर क्या है, हीट इज द प्रिफर्ड मेथड। गैस में हमारा दो आता है, गैस में हम यूज करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड्स या फिर फॉर्मल्डिहाइड या प्लाज्मा यूज करते हैं, ठीक है। और लिक्विड में क्या, लिक्विड में यूज करें हम ग्लूटाडिहाइड करते हैं, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली जो हम स्टरेशंस के लिए टेक्निक यूज करते हैं वो हीट के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू, फिल्ट्रेशंस के लिए यूज करते हैं। और हम अगर सरफेस पे स्ट्रेस करना है तो गैसेस केमिकल्स पे जाते हैं, केमिकल गैसेस पे, ओके। सो कम टू द फर्स्ट, हम देखते हैं वन बाई वन क्या क्या होता है इसमें। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल पे, ड्राई जो हीट हीट तो हीट में हम पहले देख रहे हैं ड्राई हीट। ड्राई हीट में देखते हैं हम, यहाँ पर ड्राई हीट में हम देखते हैं रेड हीट करते हैं हम, ठीक है। जो हम रेड हीट कर देखते हैं, यहाँ पर जो बर्नर है ये फ्लेम डायरेक्टली हम क्या है, फ्लेम में सीधा अपने जो इंस्ट्रूमेंट को हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पर रेड कलर हो जा रहा है, ठीक है। सो ये जो इनोकुलेशन लूप्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लेटिनम निक्रोम का बना होता है, वायर्स, इनोकुलेशन वायर्स, फोर्सेप्स, टिप्स, इसका हम क्या करते हैं, रेड हीट के थ्रू क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर स्ट्राइशंस करते हैं, ठीक है, रेड होने तक यूज स्ट्राइशन करते हैं मतलब। उसका बाद फ्लेमिंग, यहाँ पर क्या है ना, फ्लेमिंग, बस इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लेम दिखा के यहाँ पर हल्का जला रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कहते हैं बस पास द फ्लेम, ठीक है, विदाउट लेटिंग इट गेट रेड। तो यहाँ पर रेड नहीं होता है, बस हम इसको कहना है फ्लेम से इसको पास करा दे रहे हैं। सो इसमें हम करते हैं ग्लास लाइट्स के, कार्पर, स्कैपल्स, माउथ ऑफ द कल्चर ट्यूब्स, इसके यूज करते हैं, ठीक है। ये आइडियल नहीं है, बहुत ही कम इफेक्टिव है ये, ठीक है, वो तो बहुत कम यूज करते हैं। अब आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब क्या, जलाना, ठीक है, बर्न करके क्या है ना, ऐश बना देना, ठीक है, ऐसा राख बना देते हैं हम यहाँ पर। सो ये जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सो यहाँ पर क्या, जो ब्लड बॉडी फ्लूइड्स वाले जो भी एप्रॉन्स होते हैं या जो क्लॉथ्स होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, लिनिंग्स, जो लिनिंग्स होते हैं, सॉइल्ड लिनिंग्स बोलते हैं उसको हम, ठीक है, उसको इंसरेट करते हैं, उसको फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टराइजेशन करने के लिए हम इंसिनरेशन टेक्निक का यूज करते हैं। एनिमल कार्सेस, केसेस, पैथोलॉजिकल वेस्ट, ये सारे हम क्या इंसिनरेशन करके क्या करते हैं, इसका स्टरलाइजेशन करते हैं। क्लियर है। ड्राई हीट में हमें तीन पढ़ा है, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन। रेड हीट में क्या, हम जो जब जब सेल कल्चर करते हैं तो इनोकुलेशन लूप्स होते हैं, वायर्स होते हैं, फोर्सेप्स होते हैं, इसको हम रेड हीट से करते हैं। फ्लेमिंग, जो फ्लेमिंग है उसको ग्लास लाइट्स, स्कैल्पलेस, ये कल्चर ट्यूब्स के लिए करते हैं, बट ये नॉट आइडियल है, इतना हम यूज नहीं करते, इफेक्टिव नहीं है ये, नॉट इफेक्टिव। इंसिनरेशन मतलब क्या, हम लोग इसको बर्न करके क्या करते हैं, राख बना देते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर में इसको हम करते हैं, बर्न करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे सॉइल्ड लिनिंग्स, मतलब जो एप्रॉन्स में ब्लड लगा हुआ है, फिर ब्लड फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स लगा होता है, या फिर एनिमल कार्केसेस, ये सबको जलाने के लिए हम स्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, इंसिनरेशन यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो ड्राई हीट मेथड्स में ये आता है हॉट एयर ओवन। ये हमें मोस्ट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। सो हॉट एयर ओवन तो हमने अपने, सो हॉट एयर ओवन आप ये देख सकते हो। हॉट एयर ओवन एक ऐसा बॉक्स जैसा दिखता है, ठीक है, इसके अंदर हम अपना क्या करते हैं, सैंपल रखते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग इंक्रीज करते हैं। सो उससे क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हो फैन भी लगे होते हैं। तो मैकेनिज्म, इसका मेन मैकेनिज्म क्या है, ये ऑक्सीडेशंस करता है, ठीक है, और बैक्टीरियल प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशंस कर देता है, ठीक है? और इसको क्या, ये हम यूज़ करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स के लिए, 170 अगर 10 डिग्री अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो 1 आवर के लिए करते हैं। अगर आप 10 डिग्री और बढ़ा दोगे तो 30 मिनट्स के लिए करोगे। तो ये सारे हम इंस्टॉलेशंस के अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, जिसमें हम इंस्टॉलेशंस कर सकते हैं इतने पे, ठीक है? हम किस-किस लिए यूज़ करते हैं, जो ग्लासवेयर्स, मेनली हम ग्लासवेयर्स के लिए, और जो हमारे जैसे कि लिक्विड ऑयल्स, वैक्सेस, पाउडर्स के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है? हॉट एयर ओवन्स का यूज़ इंस्टॉलेशंस करने के लिए। ग्लासवेयर्स में फ्लास्क, पिपेट्स, पेट्रीज ये सब आएँगे। ऑयल्स में जैसे कि लिक्विड पैराफिन, वैक्सेस, पाउडर्स जैसे सल्फोन, टैल्कम पाउडर ये सब करते हैं, ठीक है? क्यों करते हैं, क्योंकि स्टीम कैन नॉट पेनिट्रेट दीज, ठीक है? क्योंकि ये क्या है, इसमें स्टीम है ही नहीं, ठीक है? सो ये पाउडर्स के लिए प्रेफर माना जाता है, ठीक है? बट पाउडर नॉन थर्मो रेसिस्टेंस होना चाहिए इतने टेम्परेचर्स पे, ठीक है? और स्पेशल जब हमें पायरोजन रिमूव करने के लिए होता है, तो पायरोजन रिमूव करने के लिए हम टेम्परेचर कितना करते हैं, 250 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 टू 45 मिनट, ठीक है? या फिर करते हैं टेम्परेचर अगर कम कर दोगे 220 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 टू 4 आवर्स, ये तुम्हारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है? और अगर आपको देखना है कि ये स्ट्रेस हुआ या नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें इंडिकेटर डालते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउन ट्यूब्स, ठीक है? ये क्या होता है, ये ट्यूब्स होते हैं, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, ये मेनली पहले तो रेड कलर के होते हैं, ठीक है? तो अगर आप स्टेराइज करने के बाद क्या हो जाते हैं, ये अपना कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर, ठीक है? तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो स्टेराइजेशन है वो कंप्लीटली हो चुका है। ओके, समझ में आ गया? हॉट एयर ओवन में हमने अच्छे से देखा, जिसमें कि जो हॉट एयर ओवन है उसको मैकेनिज्म कैसे वो काम करता है, तो उसकी वो ऑक्सीडेशंस कर देता है प्रोटीन्स का, और प्रोटीन्स प्रोटीन्स का। एंड इसके जो यूज़ है, किसके किसके लिए यूज़ करते हैं, हम ग्लासवेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो ऑयली लिक्विड्स पाउडर्स सबके लिए यूज़ करते हैं। और अगर देखें हम कितने कितने में पैरामीटर्स में हम इंस्टॉलेशन करते हैं, सो 160 डिग्री फॉर द 2 आवर्स, 170 डिग्री फॉर द 1 आवर, और 180 डिग्री फॉर द 30 मिनट्स, ठीक है? अगर हमको पायरोजन रिमूव करना है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? सो जो पैथोजन है, पायरोजन है ना, उसको क्लियर करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 250 डिग्री सेल्सियस फॉर द 30 टू 45 मिनट्स, या फिर 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 टू 4 आवर्स। अगर आपको यहाँ इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर्स, स्टराइजेशन पता लगाने के लिए, स्टराइजेशन हुआ है या नहीं पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर केमिकल्स का यूज़ करते हैं। केमिकल जो जिसको बोलते हैं हम केमिकल इंडिकेटर्स, यहाँ पर ब्राउन ट्यूब यूज़ करते हैं हम, जो क्या करता है रेड को क्या करता है, ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। जब ग्रीन हो जाता है तो कंप्लीटली वो क्या हो गया है, स्टराइज हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम। सो मॉइस्ट हीट, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम मॉइस्ट हीट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मॉइस्ट हीट में हम यहाँ पर 3 टाइप्स है, ठीक है? ये अभी हम 100 डिग्री से क्या कर रहे हैं, बिलो पे देख रहे हैं, 100 डिग्री से बिलो पे। तो यहाँ पर जो मॉइस्ट हीट का मैकेनिज्म, मेन मैकेनिज्म क्या है, कोआगुलेशंस करता है और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है, ठीक है? सो 100 से कम डिग्री पे पहला आता है हमारा पॉस्चराइजेशन, जिसमें हम क्या मिल्क का करते हैं, ठीक है? ये तो गलत है, ये तुम मत देखो। सो ये जो पॉस्चराइजेशन है वो हम कितना में करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, डज नॉट किल स्पोर्स, स्पोर्स किल्स नहीं होते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये 2 मेथड्स होते हैं। क्यों किल नहीं होते, क्योंकि ये 100 डिग्री से हम क्या कर रहे हैं, कम में स्ट्राइशन, मतलब स्ट्राइशन कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है? तो यहाँ पर 2 मेथड है, पास्चुराइजेशन करने के 2 मेथड होता है, एक होल्डर मेथड होता है और एक फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड्स में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर थोड़ा कम लेते हैं और 30 मिनट लेते हैं, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस लेते हैं कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए। और फ्लैश में 72 मतलब 9 और बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 15 टू 20 सेकेंड्स में हमारा काम हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए इसको फ्लैश मेथड, फ्लैश मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि 15 से 20 सेकेंड्स में क्या हो जाता है, यहाँ पर पॉस्चराइजेशन
कर दे रहा है मिलकर, ठीक है। और है उसके बाद इंस्पीसेशन। इंस्पीसेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल बोलते हैं, फ्रैक्शंस में करते हैं इसको। जैसे कि आज थोड़ा किया, कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, ऐसा हम फ्रैक्शनल में क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो ये जो टेम्परेचर होता है वो 80 टू 85 डिग्री होता है, 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस होता है। और हर दिन हम क्या करते हैं, 30 मिनट क्या करते हैं, 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, ठीक है। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फॉर द 3 डेज। तो हम ये किसके लिए करते हैं, ये हम करते हैं जो कल्चर मीडिया होता है, कल्चर मीडिया के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि एग और सीरम कंटेन होते हैं, एग सीरम प्रोटीन्स इसमें कंटेन होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्पीसेशन वाला मेथड से हम स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और अगर जिसमें हमारे जो लोग, अगर आपको पूछा जाए कि कल्चर मीडिया के लिए हम कौन सा स्टरलाइजेशन करते हैं, तो हम करते हैं ऑटोक्लेविंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं। बट इन द केस ऑफ एग, सीरम एंड ग्लूकोज, आई थिंक शुगर, ठीक है, शुगर कंटेनिंग, कल्चर मीडिया कंटेनिंग द शुगर, एग और सीरम, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्पीसेशन टेक्निक यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। और जो नॉर्मल कल्चर मीडिया होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, ठीक है। और एक मेथड होता है वैक्सीन बाथ, जिसको हम 60 डिग्री सेल्सियस में करते हैं फॉर 1 आवर। ये इतना पूछता नहीं है, ठीक है, बस याद में रखो कि वैक्सीन बाथ भी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। और हम करते हैं मॉइस्चर एट 100। हमने देखा पहले बिलो 100, ठीक है, अब देखेंगे मॉइस्चर में एट 100, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइजेशन भी कर सकते हैं हम। तो पहला आता है बॉइलिंग और एक आता है टिंडलाइजेशन, ठीक है। तो बॉइलिंग क्या होता है, यहाँ पर हम वाटर बॉईल कर रहे हैं, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में फॉर 10 टू 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट स्टरलाइजेशन होता है, बस जो वेजिटेटिव्स बैक्टीरिया है वो बस किल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड है टिंडलाइजेशन, इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम क्या इंटरमीडिएट टाइम इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। 3 डेज के लिए हम 100 डिग्री सेल्सियस टू 20 टू 30 मिनट्स रखेंगे, 3 दिन तक ये ऐसा हम करेंगे, ठीक है। सो इसमें जो हम करते हैं शुगर, जिलेटिन्स, ये मीडियाज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो कि डिग्रेड हो सकते हैं, क्या 100 डिग्री से ज़्यादा में डिग्रेड हो सकते हैं। उसी लिए हम क्या करते हैं, 100 डिग्री पे 20 से 30 मिनट रखते हैं, 3 दिन तक, ठीक है। क्यों ऐसा लॉजिक क्यों है, क्यों हम 3 दिन क्यों रखते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या करेंगे, हीट देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वेजिटेटिव फॉर्म्स वाले बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, ठीक है। अब उनको क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर 24 आवर्स 24 घंटा रख देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर उतने टाइम में क्या हो जाएगा, इंक्यूबेट कर देंगे, 24 आवर्स के इंक्यूबेट करेंगे। तो वहाँ पर जो स्पोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, स्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम हीट करेंगे दूसरे दिन, फिर अगर हम हीट करेंगे तो जो स्पोर्ट्स जर्मिनेट हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी किल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो स्टरलाइजेशन है वो अच्छा होता है, रोबस्ट कंडीशन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, मॉइस्ट हीट एट अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम देख रहे हैं 100 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, हमारा ऑटोक्लेविंग आता है, ऑटोक्लेव। तो जो ऑटोक्लेव, जैसे कि आपने देखा होगा, जो कुकर कुकर हमने देखा है ना, घर के कुकर की जैसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा सीटी लगा होता है, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए प्रेशर मीटर लगा होता है, सॉरी यहाँ पर प्रेशर के लिए मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर टेम्परेचर के लिए मीटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर वाटर क्या होता है, बॉईल होता है, वाटर बॉईल होके क्या हो जाता है, यहाँ पर हीट के साथ साथ मॉइस्चर भी आता है, इसलिए ऑटोक्लेव में क्या होता है, मॉइस्चर
मॉइस्ट हीट के अंदर आता है। सो इसमें क्या करते हैं हम, मेनली जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस 15 PSI, ठीक है, इतना हम कहते हैं प्रेशर लगाते हैं कितने मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए करते हैं हम, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, अगर अल्टरनेटिव और क्या कर सकते हो, 134 डिग्री सेल्सियस 30 PSI पे फॉर 3 मिनट्स, ठीक है, 3 मिनट में ये स्टेशन रहता है, इसीलिए इसको फ्लैश भी बोला जाता है कहीं कहीं पर इसको, ठीक है। उसका मैकेनिज्म ये क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर ये जो ऑटोक्लेविंग है वो क्या कहता है, इरिवर्सिबल कोगुलेशंस कर देता है प्रोटीन्स को, बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को इरिवर्सिबल कोगुलेशंस कर लेता है। स्टीम मस्ट बी सैचुरेटेड एंड ड्राई एयर फ्री यूज। हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, सर्जिकल गाउन, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सर्जिकल रबर्स, नॉन ऑयल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं क्या, ऑटोक्लेविंग। ये बेस्ट मेथड्स है मॉइस्ट हीट इंस्टॉलेशंस के लिए में। ऑटोक्लेविंग बहुत ही रोबस्ट बेस्ट मेडिसिन मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है ऑटोक्लेव और हॉट एयर। सबसे पहले तो ये क्या है, हमारा ऑटोक्लेविंग क्या होता है, हमारा मॉइस्ट हीट इंस्टॉलेशंस कहलाता है, और हॉट एयर ओवन क्या है, हमारा ड्राई हीट इंस्टॉलेशंस, ठीक है। इसमें जो प्रेशर हम ऑटोक्लेविंग कितना 221 में करते हैं, और हॉट एयर ओवन कितना कहते हैं हम 160 में करते हैं। इसमें 15 मिनट में हो जाता है, इसमें 2 आवर्स करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मॉइस्ट हीट है वो कोगुलेशंस डिजेनरेशन से, और इसमें ऑक्सीडेशंस के थ्रू इसका एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन से, ठीक है। ये हम एक्वा सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऑयल यूज़ के लिए करते हैं, कल्चर मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, रबर लिनिंग्स ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर ग्लास वेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, शार्पेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल देखो इसके लिए यूज़ नहीं करते, ऑयल और पाउडर्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, और इसमें क्या प्लास्टिक रबर्स के लिए, फैब्रिक्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन ये फिजिकल का लास्ट पार्ट होता है। उसमें क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेस, यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स लगता है, जैसे कि हम मैकेनिकल फिजिकल सीविंग स्क्रीनिंग यूज़ करते हैं, या फिर सीविंग, ठीक है। ये देख सकते हो ऐसा एक हम क्या कहें, सीव यूज़ किए ऐसा, ये सीव है, ठीक है। यहाँ पर अपना सैंपल आप डालोगे, सैंपल डालोगे, जो बैक्टीरिया हैं, लार्ज पार्टिकल बैक्टीरिया वायरस, ये सब क्या जाएंगे यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर रुक जाएंगे, और तुम्हारा जो लिक्विड है या फिर फिल्ट्रेट है वो क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारा फिल्टर है वो कैसा बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, ठीक है। क्या है, फिजिकल बैरियर है, जैसे कि सीप के जैसे, छन्नी के जैसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर स्टेराइल हमको लिक्विड मिल गया, हमको क्या मिल गया, स्टेराइल लिक्विड मिल गया। तो जो हमारा जो फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर है वो 2 टाइप का होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, और एक क्या होता है, HEPA फिल्टर होता है, मेनली 2 टाइप का होता है। तो जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है वो सेल्यूलोज एसीटेट का या फिर नाइट्रेट्स का बना होता है। इसमें जो पोर साइज होता है वो 0.22 माइक्रोमीटर या फिर 0.445 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये हम किसके लिए करते हैं, लिक्विड्स के लिए। हम क्या करते हैं, के लिए यूज़ करते हैं, जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं वो लिक्विड्स को स्टराइल्स करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक सीरा, जो हीट लेवल है लिक्विड्स होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब में। और हेपा फिल्टर है, हेपा फिल्टर के लिए एयर्स के लिए, एयर को फिल्टर स्टराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फुल फॉर्म देख लेना, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर होता है। ये क्या करता है, 99.97% क्या करता है, रिमूव करता है पार्टिकल्स को, ठीक है। लेस इससे जो जितने बड़े पार्टिकल्स है ना, 0.3 माइक्रोमीटर के जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं उसको 99.97% रिमूव करता है, ठीक है। तो ये लेमिनार एयर फ्लो हुड्स में होते हैं, ठीक है। सो जो लेमिनार एयर फ्लो हुड्स होता है उसका जो फ्लो रेट होता है, एयर का फ्लो रेट वो कितना होता है, ये कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर्स, क्लीन रूम्स में यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 3 फिजिकल मेथड्स ऑफ इंस्टॉलेशन देखा। फिजिकल मेथड्स में हम देखा हीट हीट के बाद हमने देखा फिल्ट्रेशंस देखा,
दूसरा, अब थर्ड देखेंगे हम रेडिएशंस का, ठीक है। सो रेडिएशंस को हम लोग कोल्ड स्टेशंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि हम दो टाइप के लेते हैं, आयोनाइजिंग रेस लेते हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेस लेते हैं। तो आयोनाइजिंग में क्या आता है, गामा रेस और एक्सरे आते हैं। आयोनाइजिंग रे पे क्या गामा रे और एक्सरे आते हैं, और इसमें क्या आता है हमारा नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रे आता है, ठीक है। तो इसमें आयोनाइजिंग में कोबाल्ट से, आयोनाइजिंग गामा रे एक्सरे क्या होता है, ये इनका जो एनर्जी है वो हाई होता है, हाई एनर्जी वाले होते हैं, उसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसीलिए ये क्या कहते हैं, डीएनए को डायरेक्टली क्या कहते हैं, डैमेज करते हैं, डीएनए डैमेज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल स्टेशन फॉर डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज, कैथेटर्स, सूचर्स, ये सब क्या है स्टेराइल करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नॉन एजिंग इंस्टॉलेशन में क्या आता है, यूवी रेस का यूज करके हम क्या करते हैं, वहाँ पर सरफेस पे क्लीन सरफेस इंस्टॉलेशन और डिसमेंटल का यूज आता है इसमें। तो यहाँ पर एक्शन लो एनर्जी होते हैं थोड़ा, इसलिए सरफेस को क्या करते हैं, किल करते हैं, सरफेस में काम करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट्स, ये क्या करते हैं, थाइमीन डाइमर फॉर्मेशंस करते हैं, ठीक है। जो डीएनए है ना, डीएनए में क्या करते हैं, ये थाइमीन डाइमर बना देते हैं, ठीक है। इससे जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, बैक्टीरिया वायरस सारे किल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो यूवी रेडियस का कौन सा वेवलेंथ है जहाँ पर क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल या फिर स्टेरिलाइजेशन एक्टिविटी शो होता है, ठीक है। सो 254 नैनोमीटर, 254 अप्रोक्सीमेटली, या फिर 230 253 नैनोमीटर्स पे क्या होता है, यहाँ पर मैक्सिमम इफेक्ट आता है, ठीक है। ये हम सरफेस डिसइंफेक्टेंट में यूज़ करते हैं, एयर इन लैब्स, या फिर जो हम इंस्टॉलेशन फूड्स जो होते हैं ना, जहाँ पर कल्चर मीडिया पे काम करता है, वहाँ पर हम यूवी इंस्टॉलेशन करते हैं मेनली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, गैसियस में आता है हमारा क्या, इथाइलिन ऑक्साइड्स, फॉर्मल्डिहाइड और प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन आते हैं, ठीक है। सो इथाइलिन ऑक्साइड्स का मेन मैकेनिज्म क्या है, एल्कलाइजेशन से है। एल्कलाइजेशन किसका करता है, प्रोटीन का करेगा, डीएनए का करेगा, ठीक है। उसके बाद हाईली पेनिट्रेबल, ये बहुत पेनिट्रेबल, बहुत अच्छे से सेल्स के अंदर चले जाता है, बट ये क्या है, एक्सप्लोसिव है, टॉक्सिक है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स करते हैं। यूजेस क्या है, प्लास्टिक इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपिक में यूज़ करते हैं, हार्ट लंग जो मशीन्स होता है उसमें यूज़ करते हैं हम क्या, स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है। फ्यूमिगे फॉर्मल्डिहाइड गैसेस का फ्यूमिगेशन, जो रूम्स में फ्यूमिगेशन या ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं। प्लाज्मा इंस्टॉलेशन में क्या होता है, यहाँ पर H2O2 प्लाज्मा, हाइड्रोजन पर का प्लाज्मा होता है, वो क्या होता है, सेफर अल्टरनेटिव है इथेलियम ऑक्साइड, क्योंकि इथेलियम ऑक्साइड क्या है हमारा, ये थोड़ा एक्सप्लोसिव है या फिर टॉक्सिक है, इसलिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। सो यहाँ पर ये जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर ये इंडिकेट करते हैं, या हमारा जो स्टेशन हम जो प्रोसेस कर रहे थे वो सही, मतलब वो कितना एफिशिएंट है, या फिर उसने कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीटली हुआ या फिर नहीं हुआ, ये बताता है कौन, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ठीक है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर मतलब क्या करना, बताना है ना, किस दिशा पे जाना है, जैसे कि गाड़ी चलाते हैं तो कौन सी दिशा में जाना है, किधर जाना है, तो वो क्या है, इंडिकेटर है, बताते हैं हमको, ठीक है। तो वही जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, हमें इंस्टॉलेशन हुआ या फिर नहीं हुआ ये बताते हैं, ठीक है। सो देखते हैं हम। सो यहाँ पर देखोगे तो जो मॉइस्ट हीट इंस्टॉलेशन है, ऑटोक्लेव, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर होता है ना उसमें 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया थर्मोफिलस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे इंडिकेटर के जैसे काम करते हैं। हॉट एयर वन में क्या होते हैं, बैसिलस सफिलस वॉर्नाइगर जो होता है ना, वो उनके इंडिकेटर है किसका, ड्राई हीट। तो हॉट एयर ओवन का रेडिएशंस के लिए हम क्या, प्यूमिलस, जो प्यूमिलस है वो बैसिलस प्यूमिलस। इथाइलिन ऑक्साइड्स गैस का स्टेरिलाइजेशन के लिए हम क्या, वार गिलोबी यूज करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशंस के लिए डिम्यूटा, फिल्ट्रेशंस के लिए क्या, डिम्यूटा, ठीक है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं, इसको अच्छे से देखना। ठीक है? 4-5 पॉइंट्स हैं, ये जो इंडिकेटर्स हैं उसको मेनली पूछ ही देता है, डायरेक्टली पूछता है। हॉट एयर ओवन्स में जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो कौन-सा है? रेडिएशंस के लिए इंडिकेटर कौन सा यूज़ करते हैं? सब पूछ सकता है। ठीक है? तो देखते हैं हमने यहाँ अभी क्या-क्या पढ़ा। ठीक है? सो अगारोस कल्चर मीडिया के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऑटोक्लेविंग करते हैं। अगर कल्चर मीडिया में क्या है, सुअर, एग और सीरम प्रेजेंट है तो हम गेहूँ कौन सा करेंगे? इन इंस्पिरेशंस कर सकते हैं या फिर कैंडलाइजेशंस कर सकते हैं हम। ठीक है? एग यहाँ पर दिया हुआ है, एग के लिए कौन सा करते हैं? एग के लिए इंस्पिरेशंस करते हैं। ठीक है? ग्लास फ्लास्क, लिक्विड पैराफिन मतलब ऑयल पाउडर, इसके लिए करते हैं हॉट एयर ओवन पे करते हैं हम। ठीक है? उसके बाद प्लास्टिक सिरिंज को क्या है? गामा रे से करते हैं। ओके। एंटीबायोटिक सॉल्यूशन ये क्या है हमारा? सॉल्यूशन है, लिक्विड है, लिक्विड के लिए फिल्टर करेंगे हम, फिल्ट्रेशन करेंगे। इनोकुलेशन लूप, ये लूप वायर जो होता है ना, इनोकुलेशन लूप वायर जो कल्चर मीडिया में यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या है? रेड हीट से इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है? क्लियर है? आज का क्लास यहीं खत्म होता है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।